हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे जो ओरिएंटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, स्पेशली जिन्होंने जैन 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका ऑनलाइन ओरिएंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। अब अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया है, टेंशन मत लो। बहुत ही जल्दी आपने अगर ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है या नहीं भी किया है तो भी आपके पोर्टल पे शो होना चालू हो जाएगा। अभी ये बात मुझे कैसे पता चली, क्योंकि मेरी सिस्टर का 2020 रजिस्ट्रेशन है। बहुत से बच्चों को 2020 में भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका ओरिएंटेशन अवेलेबल नहीं था। वेयरएज़ मेरे नेबर में एक बच्चा रहता है, उसने जैन 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उसका ओरिएंटेशन कल अटेंड हो गया है। मेरी सिस्टर का 2020 का रजिस्ट्रेशन था, उसका भी ओरिएंटेशन कल अटेंड हो गया। एंड बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अब कहा है कि जैन 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया था एंड बहुत ही प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अब ओरिएंटेशन अवेलेबल हो गया है। अब मैंने तो कल देख लिया मेरे नेबर ने कैसे ओरिएंटेशन अटेंड कर लिया है, उसका जैन 2021 का रजिस्ट्रेशन था, तो मैं भी शौक हूँ कि ओरिएंटेशन उसका हो गया है। तो उसने बहुत ज़्यादा मेल की थी, मेरे सिस्टर ने भी बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो किया था ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए। दोनों ने चूज़ भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑनलाइन ओरिएंटेशन किया था। ऑनलाइन ओरिएंटेशन उनका नहीं अटेंड हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 8 मार्च को हमारे सिटी में जो है ऑफलाइन ओरिएंटेशन हो रहा है तो हम वही अटेंड कर देते हैं। लेकिन 7 मार्च मॉर्निंग में ही ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड हो गया। तो पोर्टल पे 7 मार्च को शो हुआ, 6 मार्च को भी उन्होंने चेक किया था, नहीं शो हो रहा था। तो अब अगर आपको ऑफलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करना है या ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करना है तो प्रोसीजर क्या है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड मैं एक बात कहूँगी आपको, अगर ऑनलाइन ओरिएंटेशन आपके पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है एंड आपने उनको मेल कर दिया है, कंप्लेन कर दिया है, फिर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है एंड आप वेट नहीं करना चाहते हो, फिर ऑफलाइन ओरिएंटेशन की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप प्लीज़ ऑफलाइन ओरिएंटेशन अटेंड कर लो। आप में से बहुत से बच्चे जिनको डर लग रहा है कि ओरिएंटेशन अगर हमने अटेंड नहीं किया तो एग्ज़ाम फॉर्म हम नहीं फिल कर पाएंगे, हमारे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा कम है, 25 मार्च लास्ट डेट है। तो गाइस टेंशन मत लो, ऑफलाइन ओरिएंटेशन बहुत से जगहों पे होना स्टार्ट हो गया, बहुत से जगहों पे कंप्लीट भी हो गया है एंड 25 मार्च के पहले हो जाएगा ओरिएंटेशन। एंड एग्ज़ाम फॉर्म का जो फिलिंग का लास्ट डेट है ना वो 9 अप्रैल है। 25 मार्च के बाद अगर आप फिल करते हो ना तो वो 9 अप्रैल है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको लेट फ़ी पे करना होगा, हालांकि इतना देर नहीं होगा, ओरिएंटेशन ऑफलाइन उसके पहले ही हो जाएगा। अब अगर आपको ऑफलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करना है तो कैसे अटेंड कर सकते हो। सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ऑफलाइन ओरिएंटेशन हमारे सिटी में हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो उनको मेल कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, गूगल पे जाके अपने सिटी का नाम लिखो एंड आगे ICSI चैप्टर लिखो। अगर आपके सिटी में ICSI चैप्टर अवेलेबल होगा तो आपको एड्रेस आ जाएगी। अगर आप गूगल पे भी ICSI चैप्टर आपके सिटी में जो है फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो आप क्या कर सकते हो, ICSI के वेबसाइट पे चले जाओ। यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ICSI.edu, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं वेबसाइट की, टेंशन मत लो। ICSI.edu का यहाँ पे होम पेज दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं स्टडी सेंटर, देन बाजू में जो है चैप्टर्स दिख रहा है, तो हम इस चैप्टर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही चैप्टर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जिन जिन शहरों में ICSI का चैप्टर है उसका जो है हमें नाम दिख रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं किसी भी सिटी के चैप्टर पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैंने क्लिक किया कानपुर, तो जैसे ही मैंने कानपुर पे क्लिक किया है तो यहाँ पे कानपुर चैप्टर का जो है पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ICSI होम, देन कानपुर होम, न्यूज़ एंड इवेंट्स। तो आप क्या करो, डायरेक्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स पे क्लिक करो। तो जैसे ही न्यूज़ एंड इवेंट्स पे क्लिक करोगे कानपुर चैप्टर में क्या क्या होने वाला है आपको पता चल जाएगा, या आप जो भी चैप्टर आप सर्च कर रहे हो वहाँ पे ओरिएंटेशन होने वाला है या EDP हो रहा है, जो भी उनका जो है एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लायर दिख रहा है एंड उस पर लिखा हुआ है कि 10th 11th एंड 12th को जो है ओरिएंटेशन हो रहा है एंड लिमिटेड सीट्स है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो ICSI के वेबसाइट पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सपोज़ आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो एंड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है ओरिएंटेशन के लिए, तो आप उन्हें मेल करो या फ़ोन करो। एंड अगर वो मेल का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं एंड आप फ़ोन कर रहे हो, उनको ट्राई करो बट वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार मैं कहूँगी ICSI के चैप्टर में जाओ एंड विज़िट करके आओ। चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं कहूँगी एक दिन निकालो एंड विजिट करके आओ, उनसे जो है आप फेस टू फेस बात करके आओ, सो दैट आपको आइडिया तो मिलेगी कि ओरिएंटेशन होने वाला है कि नहीं। एंड
बहुत से जगहों पे चैप्टर पे फ़ोन करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें परमिशन नहीं है, जैसे ही परमिशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब जैसे कि मेरे सिस्टर के केस में ये था कि हमने ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए हर जगह मेल की, रिस्पॉन्स आ रहा था एंड बहुत से जगहों से रिस्पॉन्स नहीं भी आया। कंप्लेन भी हमारी ओपन थी, क्लोज हो गई। देन हमने कंप्लेन को ओपन किया तो हमें ये रिस्पॉन्स आया था कि हाँ, हम जो है आपके इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने थकार के ये डिसाइड किया कि ऑफलाइन ट्राई करते हैं। तो जैसे ही हम ऑफलाइन ट्राई कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने उन्हें मेल किया था एंड उन्होंने हमें मेल का रिस्पॉन्स दिया। तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से लोकल गवर्नमेंट की परमिशन ही नहीं है ओरिएंटेशन हो, क्योंकि कोविड के केसेस ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ओरिएंटेशन जब हो रहा था ना, जैसे उनको परमिशन मिल गई तो उन्होंने हमें मेल किया था एंड उन्होंने हमसे कोई फॉर्म भी नहीं फिल करवाया, सिर्फ कहा कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है, आप आ जाना ओरिएंटेशन के लिए। एंड अगर 8 मार्च को आप नहीं आते हो ओरिएंटेशन के लिए तो उसके बाद नेक्स्ट बैच होगी 16 मार्च को, आप तब आ जाना। तो उन्होंने हमें ये भी बता दिया था। तो ऐसे भी चैप्टर्स करते, आपकी सीट आपको जो है वो बता देंगे कंफर्म है कि नहीं है। एंड अगर आपको गूगल फॉर्म भी भेजते हैं तो प्लीज़ उसे फिल कर देना, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। एंड कोविड के वजह से 30 स्टूडेंट्स पर बैच है। पहले जो लिमिट थी ना वो 50 स्टूडेंट्स पर बैच थी, बट अब वो कम कर दी गई है। तो इसके वजह से बहुत से बच्चे जब फॉर्म फिल कर रहे थे ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस था, तो वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे लिख के आ रहा था कि फॉर्म रिस्पॉन्सेस आर क्लोज नाउ। ये इसकी वजह से हुआ क्योंकि कोविड की वजह से 30 सीट्स कर दी गई है ओरिएंटेशन के बैच की। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल आता है ओरिएंटेशन के लिए ना, अगर आपको कहते हैं कि फॉर्म फिल करो, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर देना। वेट मत करना कल करता हूँ, परसों करता हूँ, कि ओरिएंटेशन में टाइम है, नहीं, क्योंकि वो फॉर्म जो है ना वो उसकी लिंक को डिसेबल कर देंगे, रिस्पॉन्स आपकी फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट उनको जितने बच्चे लेने थे 30 वो फुल हो गया। फिर अगर नेक्स्ट बैच हो रहा है, जो कि अभी कोविड के वजह से हर जगह पे 3 या 4 बैचेस तो हो ही रहे हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट बैच में जाना होगा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये कोविड के वजह से हो रहा है कि बैचेस हो रही है इतनी ओरिएंटेशन की। अदरवाइज 1 या 2 बैच होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। अब बात आती है ऑनलाइन ओरिएंटेशन की। अगर आपको ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। रिसेंटली मेरे सिस्टर ने जो है ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड किया, उसको 1 ही दिन हुआ है ओरिएंटेशन अटेंड किए। एंड मेरा जो नेबर है उसका भी जो है जैन में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो उसका भी ओरिएंटेशन हो गया। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि ओरिएंटेशन ऑनलाइन होगा ही नहीं अवेलेबल, बट ये ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। बहुत से बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब हमारा ओरिएंटेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो, कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। मेरे सिस्टर ने एंड उसने क्या किया था, ई लर्निंग पे मेल किया था। दोनों को सेम रिस्पॉन्स आया कि आप जो है एलिजिबल नहीं हो ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए, एंड एक नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया। ये देख के दोनों डर गए कि ये क्या आ गया है। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से उसकी मीनिंग ये थी कि आप 1 जून के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ओरिएंटेशन अटेंड कर सकते हो। तो फिर हमने उनको फिर से मेल किया कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो हम एलिजिबल है, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन 2020 में एंड 2021 में। तो अब उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि आप क्या करो, आप training@icsi.edu पे मेल करो। training@icsi.edu पे हमने मेल किया था, बट वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। ई लर्निंग से आया, बट training@icsi.edu से नहीं आया। उसके बाद हमने कंप्लेन की support.icsi.edu पे, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि e-training@icsi.edu पे मेल करो। e-training@icsi.edu पे भी मेल किया हमने, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर से कंप्लेन हमने रीओपन कर दी कि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप वेट करो, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो हमने उनको जो है स्क्रीनशॉट भेजा था एक, कि ये देखो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेलेक्ट किया है, ऑफलाइन ओरिएंटेशन हमने नहीं सेलेक्ट किया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे बच्चे अपने सिटी का नाम सेलेक्ट करते हैं, उसी में ही ऑप्शन आता है थ्रू ऑनलाइन मोड। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। तो ऐसे मेरे सिस्टर ने एंड मेरे नेबर ने भी सेलेक्ट किया था कि थ्रू ऑनलाइन मोड। बहुत से बच्चों का जिनका ऑफलाइन ओरिएंटेशन के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था एंड बाद में अप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए, तो support.icsi.edu से ये रिप्लाई आ रहा था कि आपने ऑफलाइन सेलेक्ट किया है तो प्लीज़ आप ऑफलाइन अटेंड कर लो। एंड यहाँ पे हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया हुआ था, तो कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन रीओपन था, उन्होंने कहा कि हाँ आपका हम देख रहे हो रहा है। फिर से ई लर्निंग को हम रेगुलरली मेल करते रहे एंड उसके बाद एक हमें एड्रेस मिली थी, वहाँ पे हमने ई लर्निंग पे
मेल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका हम इशू सॉल्व कर रहे हैं। ये अभी लास्ट वीक की बात है। मेल हमने बहुत ज़्यादा किए हैं। ई लर्निंग से तो हमेशा रिस्पॉन्स आया ही है, मैं कहूँगी। हालांकि बहुत से बच्चे कहते हैं ई लर्निंग से हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट ई लर्निंग से हमें हर बार रिस्पॉन्स आया है। देन 6 मार्च को भी हमने चेक किया था, नहीं आया ओरिएंटेशन। वो था ना एक माइंड में कि ओरिएंटेशन अवेलेबल हो रहा नहीं है, डेली चेक करते रहो। तो डेली मेरी सिस्टर एंड नेबर भी चेक करता रहता था, नहीं आ रहा था। देन उसके बाद 7 मार्च को जो है मॉर्निंग में ओरिएंटेशन अवेलेबल हो गया था। अब 8 मार्च को मेरी सिस्टर एंड नेबर दोनों ऑफलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करने वाले थे, एंड मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, एंड मुझे टेंशन हो रहा था कि इसको फीवर है तो ये ऑफलाइन ओरिएंटेशन कैसे अटेंड करने जाएगी। एंड इसके पोर्टल पे शो हो गया। सुबह को मैंने चेक किया था कि ओरिएंटेशन है क्या, देख लेती हूँ, क्या पता आ जाए। एंड सही में ओरिएंटेशन आ गया था। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ऑनलाइन के लिए आपको बहुत बार उन्हें मेल करना होगा, तो आप मेल करो। एक है e-learning@icsi.edu, दूसरा है e-training@icsi.edu, उसके बाद है training@icsi.edu। तो अगर आपको ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करना है तो ये प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना होगा, और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ओरिएंटेशन को ऑप्शन हमारे माय कोर्सेज में दिख जाए। ऐसा और कोई प्रोसेस नहीं है, कोई टिप एंड ट्रिक भी नहीं है। मैं कहूँगी आपको मेल करना होगा। स्पेशली जैन 2021 में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको उनको बहुत ज़्यादा मेल फॉरवर्ड करने होंगे, एंड मेल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना, एंड आपका प्रॉब्लम मेंशन करना, एंड टू द पॉइंट अपना प्रॉब्लम मेंशन करना कि मेरे ई लर्निंग पोर्टल पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन अभी तक शो नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे लिंक सेंड कर दीजिए। बस इतना, और कुछ भी नहीं। एंड ओरिएंटेशन आपके ई लर्निंग पोर्टल पे अवेलेबल है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप पेंडिंग कोर्सेज चेक करना होम पेज पे ई लर्निंग पे लॉगिन करने के बाद। एंड मैं कहूँगी रेगुलरली ई लर्निंग पोर्टल आप चेक करते रहो। ई लर्निंग पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद होम पेज पे पहले माय कोर्सेज या करंट कोर्सेज में नहीं जाना, सबसे पहले पेंडिंग कोर्सेज में आप चेक कर लो, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन अवेलेबल हो गया होगा तो वो पेंडिंग कोर्सेज में शो होगा। तो वहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव ODOP दिखेगा, एंड अगर वहाँ पे नहीं दिखता है तो उसके बाद आप माय कोर्सेज में जाके करंट कोर्सेज में आप चेक करना। हालांकि अब ओरिएंटेशन अगर अवेलेबल हो गया होगा ना आपके पोर्टल पे तो करंट कोर्सेज आपको 43 दिखेंगे। पहले 38 दिख रहे थे या 37 दिख रहे थे, बहुत से जनों के पोर्टल में 36 भी दिखते, अब 43 दिखेंगे, क्योंकि और कोर्सेज भी ऐड ऑन किए एंड प्लस ओरिएंटेशन भी ऐड ऑन होते जा रहा है। एंड ओरिएंटेशन अवेलेबल हो रहा है अगर आपके पोर्टल में, तो जितना जल्दी हो सके ओरिएंटेशन को कंप्लीट कर देना, क्योंकि वो ऑप्शन अगर आप पार्टली वीडियोज़ देखते हो तो वैनिश हो सकता है। इसके लिए जितना जल्दी हो सके अगर ओरिएंटेशन अवेलेबल हो गया है तो उसे एक दिन में ही कंप्लीट कर लेना, वीडियोस वॉच करके उसे 100% कंप्लीट कर देना। एंड ऑफलाइन ओरिएंटेशन का चांस मिल रहा है तो प्लीज़ अटेंड कर लो। मैं कहूँगी वेट मत करो ऑनलाइन ओरिएंटेशन का, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एंड अगर आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार जाके ICSI चैप्टर में विजिट करके आओ एंड उनसे पूछ के आओ कि ऑफलाइन ओरिएंटेशन होने वाला है कि नहीं, या हमें ऑनलाइन ओरिएंटेशन अवेलेबल कराया जाएगा हमारे पोर्टल में। क्योंकि बहुत से जगहों पे जहाँ पे ओरिएंटेशन वेन्यू ना होने की वजह से कैंसिल भी हुआ एंड बच्चे 30 के जगह 40 आ गए थे, तो उन्हें ओरिएंटेशन एट लास्ट मोमेंट कैंसिल कराना पड़ा। एंड उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन ओरिएंटेशन अवेलेबल हो जाएगा तो आप अटेंड कर लेना, ऐसा भी हुआ है। एंड बहुत से चैप्टर्स में बच्चों ने जब कांटेक्ट किया था तो कहा कि ऑफलाइन ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन अटेंड कर लेना, मार्च में होगा। तो आप उनसे कांटेक्ट करोगे तभी आपको आइडिया मिलेगी कि ऑनलाइन ओरिएंटेशन आपको अटेंड करने के लिए वेट करना पड़ेगा या ऑफलाइन ओरिएंटेशन हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करो या विज़िट करके आओ। आई होप अब डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे जो कि ओरिएंटेशन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। एंड डरो मत, आपके पास टाइम है, 25 मार्च से पहले हो जाएगा ओरिएंटेशन। एंड 25 मार्च तक भी नहीं होता है तो 9 अप्रैल है, उतना लेट नहीं होगा, तो आप टेंशन मत लो। चलो बाय गाइस, टेक केयर।